नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से द कहानीबाज के कहानियों में। हमारी आज की कहानी का नाम है निर्मला और आप सुन रहे हैं एपिसोड 14। तो आइए चलते हैं आज की कहानी की ओर। अब की सुधा के साथ निर्मला को आना पड़ा। वो तो मैके में कुछ दिन और रहना चाहती थी, लेकिन शोकातुर सुधा अकेले कैसे रहती। उसकी खातिर आना ही पड़ा। रुक्मणी ने भोंगी से कहा, देखती हूँ बहू मैके से कैसे निखर कर आई है। भोंगी ने कहा, दीदी माँ के हाथ की रोटियां लड़कियों को बहुत अच्छी लगती हैं। रुक्मणी ने कहा, ठीक कहती है भोंगी, खिलाना तो कुछ माँ ही जानती है। निर्मला को ऐसा मालूम हुआ कि घर का कोई आदमी उसके आने से खुश नहीं है। मुंशी जी ने खुशी तो बहुत दिखाई, पर हृदयगत चिंता को ना छिपा सके। बच्ची का नाम सुधा ने आशा रख दिया था। वो आशा की मूर्ति सी थी भी, देखकर सारी चिंता भाग जाती थी। मुंशी जी ने उसे गोद में लेना चाहा तो रोने लगी। दौड़कर मां से लिपट गई, मानो पिता को पहचानती ही नहीं। मुंशी जी ने मिठाइयों से उसे परचाना चाहा। घर में कोई नौकर तो था नहीं। जाकर सियाराम से 2 आने की मिठाइयां लाने को कहा। जियाराम भी बैठा हुआ था। बोल उठा, हम लोगों के लिए तो कभी मिठाइयां नहीं आती। मुंशी जी ने कहा, झुंझला कर कहा, तुम लोग बच्चे नहीं हो। जियाराम ने कहा, और क्या बूढ़े हैं? मिठाइयां मंगवा कर रख दीजिए तो मालूम हो कि बच्चे हैं या बूढ़े हैं। निकालिए 4 आने और। आशा की बदौलत हमारे नसीब भी जागे। मुंशी जी ने कहा, मेरे पास इस वक्त पैसे नहीं है, जाओ सिया जल्द आना। जियाराम ने कहा, सिया नहीं जाएगा, किसी का गुलाम नहीं है। आशा अपने बाप की बेटी है तो वो भी अपने बाप का बेटा है। मुंशी जी ने कहा, क्या आप फजूल की बातें करते हो? नन्ही सी बच्ची की बराबरी करते तुम्हें शर्म नहीं आती? जाओ सियाराम, ये पैसे लो। जियाराम ने कहा, मत जाना सिया, तुम किसी के नौकर नहीं हो। सिया बड़ी दुविधा में पड़ गया, किसका कहना माने। अंत में उसने जियाराम का कहना मानने का निश्चय किया। बाप ज्यादा से ज्यादा गुड़क देंगे, जिया तो मारेगा, फिर वो किसके पास फरियाद लेकर जाएगा। बोला, मैं न जाऊंगा। मुंशी जी ने कहा, खुद बाहर चले गए और 1 रुपये की मिठाई लेकर लौटे। 2 आने की मिठाई मांगते हुए उन्हें शर्म आई। हलवाई उन्हें पहचानता था, दिल में क्या कहेगा। मिठाई लिए मुंशी जी अंदर चले गए। सियाराम ने मिठाई का बड़ा सा दोना देखा तो बाप का कहना ना मानने का उसे दुख हुआ। अब वो किस मुंह से मिठाई लेने अंदर जाएगा। बड़ी भूल हुई। वो मन ही मन जियाराम के चाटों की चोट और मिठाई की मिठास से तुलना करने लगा। सहसा भोंगी ने 2 तस्तरियां दोनों के सामने लाकर रख दी। जियाराम ना बिगड़ कर कहा, उसे उठा ले जा। भोंगी ने कहा, काहे को बिगड़ते हो बाबू, क्या मिठाई अच्छी नहीं लगती? जियाराम ने कहा, मिठाई आशा के लिए आई है, हमारे लिए नहीं। ले जा, नहीं तो मैं सड़क पर फेंक दूंगा। हम तो पैसे पैसे के लिए रटते रहते हैं और यहाँ रुपये की मिठाई आती है। भोंगी ने कहा, तुम ले लो सिया बाबू, ये ना लेंगे ना सही। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहाँ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है, और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूं, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि 1 कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से। सियाराम ने डरते डरते हाथ बढ़ाया था कि जियाराम ने डांट कर कहा, मत छूना मिठाई, नहीं तो हाथ तोड़कर रख दूंगा, लालची कहीं का। सियाराम ये घुड़की सुनकर सहम उठा। मिठाई खाने की हिम्मत ना पड़ी। निर्मला ने यह सुनी तो दोनों लड़कों को मनाने चली। मुंशी जी ने कहीं कसम रखा दी। निर्मला ने कहा, आप समझते नहीं, यह सारा कुछ गुस्सा मुझ पर है। मुंशी जी ने कहा, गुस्ताख हो गया है, इस ख्याल से कोई सकी नहीं करता कि लोग कहेंगे बिना माँ के बच्चों को सताते हैं, नहीं तो सारी शरारत घड़ी भर में निकाल दो। निर्मला ने कहा, इसी बदनामी का तो मुझे भी डर है। मुंशी जी ने कहा, अब ना डरूंगा, जिसके जी में जो आए कहे। निर्मला ने कहा, पहले तो ये ऐसे ना थे। मुंशी जी ने कहा, जी कहता है कि आपके लड़के मौजूद थे, आपने शादी क्यों की? ये कहते भी संकोच नहीं होता कि आप लोगों ने मनसाराम को विष दे दिया। लड़का नहीं है, शत्रु है। जियाराम द्वार पर छिपकर खड़ा था। स्त्री पुरुष में मिठाई के विषय में क्या बातें होती हैं, यही सुनने वो आया था। मुंशी जी का वो अंतिम वाक्य सुनकर उससे रहा ना गया। बोला, उठा, शत्रु ना होता तो आप
उसके पीछे क्यों पड़ते? आप जो इस वक्त कह रहे हैं वो मैं बहुत पहले से समझे बैठा हूं। भैया ना समझे थे, धोखा खा गए। हमारे साथ आपकी दाल न गलेगी। सारा जमाना कह रहा है कि भाई साहब को जहर दिया गया है। मैं कहता हूं तो आपको क्यों गुस्सा आता है? निर्मला तो सन्नाटे में आ गई। मालूम हुआ किसी ने उसकी देह पर अंगारे डाल दिए। मुंशी जी ने डांट कर जियाराम को चुप कराना चाहा, पर जियाराम निशंक खड़ा ईंटों का जवाब पत्थर से देता रहा। यहां तक कि निर्मला को भी उस पर क्रोध आ गया। ये कल का छोकरा किसी काम का ना काज का यूं खड़ा टर्रा रहा है जैसे घर भर का पालन पोषण यही करता हो। त्योरियां चढ़ाकर बोली, बस अब बहुत हुआ जियाराम। मालूम हो गया है तुम बड़े लायक हो। बाहर जाकर बैठो। मुंशी जी अब तक कुछ दबदब कर बोलते रहे। निर्मला की शह पाई तो दिल बढ़ गया। दांत पीस कर लपके और उसके पहले की निर्मला उनके हाथ पकड़ सके एक थप्पड़ चला ही दिया। थप्पड़ निर्मला के मुंह पर पड़ा। वही सामने पड़ी। माथा चकरा गया। मुंशी जी के सूखे हुए हाथों में भी इतनी शक्ति है इसका वो अनुमान ना कर सकती थी। सिर पकड़कर बैठ गई। मुंशी जी का क्रोध और भी भड़क उठा। फिर घूंसा चलाया, पर अब की जियाराम ने उनका हाथ पकड़ लिया और पीछे ढकेल कर बोला, दूर से बात कीजिए। क्यों नाहक अपनी बेइज्जती करवाते हैं? अम्मा जी का लिहाज कर रहा हूं, नहीं तो दिखा देता। यह कहता वह बाहर चला गया। मुंशी जी संज्ञा शून्य से खड़े रहे। इस वक्त अगर जियाराम पर देवी वज्र गिर पड़ता तो शायद उन्हें हार्दिक आनंद होता। जिस पुत्र को कभी गोद में लेकर निहाल हो जाते थे उसी के प्रति आज भांति भांति की दुष्कल्पनाएं मन में आ रही थी। रुक्मणी अब तक तो अपनी कोठरी में थी। अब आकर बोली, बेटा जब अपने बराबर हो गया तो उस पर हाथ ना छोड़ना चाहिए। मुंशी जी ने होंठ चबाकर कहा, मैं इसे घर से निकाल कर छोड़ूंगा, भीख मांगे या चोरी करे, मुझसे कोई मतलब नहीं। रुक्मणी ने कहा, नाक किसकी कटेगी? मुंशी जी ने कहा, इसकी चिंता नहीं है। निर्मला ने कहा, मैं जानती कि मेरे आने से यह तूफान खड़ा हो जाएगा तो भूल कर भी ना आती। अब भी भला है, मुझे भेज दीजिए, इस घर में मुझसे ना रहा जाएगा। रुक्मणी ने कहा, तुम्हारा बहुत लिहाज करता है बहू, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। निर्मला ने कहा, अब और अनर्थ होगा दीदी जी, मैं तो फूंक फूंक कर पांव रखती हूँ, फिर भी अपशय लग ही जाता है। अभी घर में पांव रखते देर ना हुई, यह हाल हो गया। ईश्वर की कुशल करे। रात को भोजन करने ना उठा। अकेले मुंशी जी ने खाया। निर्मला को आज नहीं चिंता हो गई। जीवन कैसे पार लगेगा, अपना ही पेट होता तो विशेष चिंता ना होती। अब तो एक नई विपत्ति गले पड़ गई थी। वो सोच रही थी बच्ची के भाग्य में क्या लिखा है राम। चिंता में नींद कब आती है। निर्मला चारपाई पर पड़ी करवटें बदल रही थी। कितना चाहती थी कि नींद आ जाए, पर नींद ने ना आने की कसम खा रखी थी। चिराग बुझा दिया गया। खिड़की के दरवाजे खोल दिए थे। टिक टिक करने वाली घड़ी भी दूसरे कमरे में रख दी आई थी, पर नींद का नाम ना था। जितनी बातें सोचनी थी सब सोच चुकी। चिंताओं का भी अंत हो गया, पर पलकें ना झपकी। तब उसने फिर लैंप जलाया और एक पुस्तक पढ़ने लगी। 2 ही 4 पृष्ठ पढ़े होंगे कि झपकी आ गई। किताब खुली रह गई। सहसा जियाराम ने कमरे में कदम रखा। उसके पांव थर थर कांप रहे। उसने कमरे में ऊपर नीचे देखा। निर्मला सोई हुई थी। उसके सिरहाने ताक पर एक छोटा सा पीतल का संदूक रखा हुआ था। जियाराम दबे पांव गया, धीरे से संदूक उतारा और बड़ी तेजी से कमरे के बाहर निकला। उसी वक्त निर्मला की आंखें खुल गई। चौंक कर उठ खड़ी हुई। द्वार पर आकर देखा, कलेजा धक सा हो गया। क्या वो जियाराम है? मेरे कमरे में क्या करने आया था? कहीं मुझे धोखा तो नहीं दिया हो? कहीं मुझे धोखा तो नहीं हुआ? शायद दीदी जी के कमरे में आया हो। यहाँ उसका काम ही क्या था? शायद मुझसे कुछ कहने आया हो, लेकिन इस वक्त क्या कहने आया होगा? उसकी नीयत क्या है? उसका दिल कांप उठा। मुंशी जी ऊपर छत पर सो रहे थे। मुंडेर ना होने के कारण निर्मला ऊपर ना सो सकती थी। उसने सोचा चलकर उन्हें जगाऊंगा, पर जाने की हिम्मत ना पड़ी। शक्की आदमी है, ना जाने क्या समझ बैठे और क्या करने पर तैयार हो जाए। कौन जाने, मुझे धोखा ही हुआ। नींद में कभी धोखा हो जाता है, लेकिन सवेरे पूछने का निश्चय करने पर भी उसे नींद नहीं आई। सवेरे वो जलपान लेकर स्वयं जियाराम के पास गई तो वो उसे देखकर चौंक पड़ा। रोज तो भूंगी आती थी, आज ये क्यों आ रही है? निर्मला की ओर ताकने की हिम्मत ना पड़ी। निर्मला ने उसकी ओर विश्वासपूर्ण नेत्रों से देखकर पूछा, रात को तुम हमारे कमरे में गए थे? जियाराम ने विस्मय दिखाकर कहा, मैं? भला मैं रात को क्या करने जाता? क्या कोई गया था? निर्मला ने इस भाव से कहा मानो उसे उसकी बात का पूरा विश्वास हो गया। हाँ, मुझे ऐसा मालूम हुआ कि कोई मेरे कमरे से निकला।
मैंने उसका मुंह तो ना देखा, पर उसकी पीठ देखकर अनुमान किया कि शायद तुम किसी काम से आए हो। इसका पता कैसे चले कौन था? कोई था जरूर, इसमें कोई संदेह नहीं। जियाराम अपने को निरपराध सिद्ध करने की चेष्टा कर कहने लगा, मैं रात को थिएटर देखने चला गया था। वहां से लौटा तो एक मित्र के घर लेट रहा। थोड़ी देर हुई लौटा हूं। मेरे साथ और भी कई मित्र थे, जिससे जी चाहें पूछ लें। हाँ भाई, मैं बहुत डरता हूँ। ऐसा ना हो कोई चीज गायब हो गई तो मेरा नाम लगे। चोर को तो कोई पकड़ नहीं सकता, मेरे मत्थे जाएगी। बाबूजी को आप जानती हैं, मुझे मारने दौड़ेंगे। निर्मला ने कहा, तुम्हारा नाम क्यों लगेगा? अगर तुम ही होते तो भी तुम्हें कोई चोरी नहीं लगा सकता। चोरी दूसरे की चीज की जाती है, अपनी चीज की चोरी कोई नहीं करता। अभी तक निर्मला की निगाह अपने संदूकचे पर ना पड़ी थी। भोजन बनाने लगी। जब वकील साहब कचहरी चले गए तो सुधा से मिलने चली। इधर कई दिनों से मुलाकात ना हुई थी, फिर रात वाली घटना पर विचार परिवर्तन करना था। भोंगी से कहा, कमरे में से गहनों का बिक्सा उठा ला। भोंगी ने लौटकर कहा, वहां तो कोई संदूक नहीं। कहाँ रखा था? निर्मला ने चिढ़कर कहा, एक बार में तो तेरा काम ही कभी नहीं होता। वहां छोड़कर और जाएगा कहाँ? अलमारी में देखा था? भोंगी ने कहा, नहीं बहू जी, अलमारी में तो नहीं देखा। झूठ क्यों बोलूं? निर्मला मुस्कुरा पड़ी, बोली, जा जल्दी जा। एक क्षण में भोंगी फिर खाली हाथ लौट आई। अलमारी में भी तो नहीं है। अब जहां बताओ वहां देखूं। निर्मला झुंझलाकर ये कहती हुई उठ खड़ी हुई, तुझे ईश्वर ने आंखें ही ना जाने किस किस लिए दी है। देख कमरे में से लाती हूं कि नहीं। भोंगी भी पीछे पीछे कमरे में गई। निर्मला ने ताक पर निगाह डाली, अलमारी खोलकर देखी, चारपाई के नीचे झांक कर देखा, फिर कपड़ों का बड़ा संदूक खोलकर देखा। बक्स का कहीं पता नहीं। आश्चर्य हुआ, आखिर बक्स गया कहाँ? सहसा रात वाली घटना बिजली की भांति उसकी आंखों के सामने चमक गई। कलेजा उछल पड़ा। अब तक निश्चिंत होकर खोज रही थी, अब ताप सा बढ़ाया। बड़ी उतावली सी चारों ओर खोजने लगी। कहीं पता नहीं। जहां नहीं खोजना चाहिए था वहां भी खोजा। इतना बड़ा संदूक बिछावन के नीचे कैसे छिप जाता है? पर बिछावन भी खोल कर देखा। शन शन मुख की क्रांति मलिन होती जाती थी, प्राण नहीं में समाते जाते थे। अंत को निराश होकर उसने छाती पर एक घूंसा मारा और रोने लगी। कहने की स्त्री की संपत्ति होते हैं, पति की और किसी संपत्ति का उसका अधिकार नहीं होता। इन्हीं का उसे बल और गौरव होता है। निर्मला के पास 5-6 हजार के गहने थे। जब उन्हें पहन कर निकली थी तो इतनी देर के लिए उल्लास में उसका हृदय खिला रहता था। एक एक गहना मानो विपत्ति और बाधा से बचाने के लिए एक एक रक्षास्त्र था। अभी रात ही उसने सोचा था, जियाराम की लौंडी बनकर वो ना रहेगी। ईश्वर ना करे वो किसी के सामने हाथ फैलाए। इसी खेवे से अपनी नाव को भी पार लगा देगी और अपनी बच्ची को भी किसी ना किसी पर पार पहुंचा देगी। उसे किस बात की चिंता है? इन्हें तो कोई उससे छीन ना लेगा। आज ये मेरे श्रृंगार हैं, कल को मेरे आधार हो जाएंगे। इस विचार से उसके हृदय को कितनी संतावना मिली थी, वही संपत्ति आज उसके हाथ से निकल गई। अब वो निराधार थी। संसार में उसे कोई अवलंब, कोई सहारा न था। उसकी आशाओं का आधार जड़ से कट गया। वो फूट फूट कर रोने लगी, ईश्वर, तुमसे इतना भी ना देखा गया। मुझ दुखिया को तुमने यूं ही अपंग बना दिया था, अब आंखें भी फोड़ दी। अब वो किसके सामने हाथ फैलाएगी? किसके द्वार पर भीख मांगेगी? पसीने से उसकी देह भीग गई। रोते रोते आंखें सूज गई। निर्मला सिर नीचे किए रो रही थी। रुक्मणी उसे धीरज दिला रही थी, लेकिन उसके आंसू ना रुकते थे। शोक ज्वाला कम ना होती थी। 3 बजे जियाराम स्कूल से लौटा। निर्मला उसे आने की खबर पाकर विक्षिप्त की भांति उठी और उसके कमरे के द्वार पर आकर बोली, भैया, दिल लगी की हो तो दे दो, दुखिया को सताकर क्या पाओगे। जियाराम एक क्षण के लिए कातर हो गया। चोर कला में उसका ये पहला ही प्रयास था। वो कठोरता जिससे हिंसा में मनोरंजन होता है अब तक उसे प्राप्त ना हुई थी। यदि उसके पास संदूक होता और फिर इतना मौका मिलता कि उसे ताक पर रख आए तो कदाचित वो उस मौके को ना छोड़ता। लेकिन संदूक उसके हाथ से निकल चुका था। यारों ने उसे सराफे में पहुंचा दिया था और औने पौने बेच भी डाला गया। चोरों को झूठ से सिवा और कौन रक्षा कर सकता है? बोला, भला अम्मा जी, मैं आपसे ऐसी दिल लगी करूंगा? आप अभी तक मुझ पर शंका करती रह जा रही हैं। मैं कह चुका कि मैं रात को घर पर ना था, लेकिन आपको यकीन ही नहीं आता। बड़े दुख की बात है कि मुझे आप इतना नीच समझती हैं। निर्मला ने आंसू पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हारे ऊपर शक नहीं करती भैया, तुम्हें चोर नहीं लगती। मैंने समझा शायद दिल लगी की हो।
जयराम पर वो चोरी का संदेह कैसे कर सकती थी? दुनिया यही तो कहेगी कि लड़के की मां मर गई तो उस पर चोरी का इल्जाम लगाया जा रहा है। मेरे मुंह में ही तो कालिख लगी। जयराम ने आश्वासन देते हुए कहा, चलिए मैं देखूं आखिर ले कौन गया, चोर आया किस रास्ते से। भोंगी ने कहा, भैया तुम चोरों को आने की कहते हो, चूहे के बिल से तो निकल आते हैं। यहाँ तो चारों ओर की खिड़कियां हैं। निर्मला ने कहा, चाह सारा घर तो छान मारा, अब कहाँ खोजने को कहते हो? जयराम ने कहा, आप लोग सो भी तो जाती हैं मुर्दों से बाजी लगाकर। 4 बजे मुंशी जी घर में आए तो निर्मला की दशा देखकर पूछा, कैसी तबीयत है, कहीं दर्द तो नहीं है? ये कहकर उन्होंने आशा को गोद में उठा लिया। निर्मला कोई जवाब ना दे सकी, फिर रोने लगी। भोंगे ने कहा, ऐसा कभी नहीं हुआ था, मेरी सारी उम्र इसी घर में कट गई, आज तक पैसे की चोरी नहीं हुई। दुनिया यही कहेगी कि भोंगी का काम है, अब तो भगवान ही मेहरबानी रखे। मुंशी जी अचकन के बटन खोल खोल रहे थे, फिर बटन बंद करते हुए बोले, क्या हुआ, क्या कोई चीज चोरी हो गई? भोंगी ने कहा, बहू जी के सारे गहने उठ गए। मुंशी जी ने कहा, रखे कहाँ थे? निर्मला ने सिसकियां लेते हुए रात की सारी घटना बयान कर दी, पर जियाराम की सूरत के आदमी के अपने कमरे में निकलने की बात ना कही। मुंशी जी ने ठंडी सांस भरकर कहा, ईश्वर भी बड़ा अन्यायी है, जो मरे हैं उन्हीं को मारता है। मालूम होता है दुर्दिन आ गए। अगर चोर आया तो आया किधर से? कहीं सेंध नहीं पड़ी और किसी तरह से आने का रास्ता नहीं। मैंने तो कोई ऐसा पाप नहीं किया जिसकी मुझे ये सजा मिल रही है। बार बार कहता रहा, गहने का संदूक ताक पर मत रखो, लेकिन कौन सुनता है। निर्मला ने कहा, मैं क्या जानती थी कि ये गजब टूट पड़ेगा। मुंशी जी ने कहा, इतना तो जानती थी कि सब दिन बराबर नहीं जाते। आज बनवाने जाऊं तो 10,000 से कम नहीं लगेंगे। आजकल अपनी जो दशा है तुमसे छिपी नहीं, खर्च भर को मुश्किल से मिलता है, गहने कहाँ से बनेंगे? जाता हूं पुलिस में इत्तला कराता हूं, पर मिलने की कोई उम्मीद ना समझो। निर्मला ने आपत्ति का भाव से कहा, सब जानते हैं कि पुलिस में इत्तला करने से कुछ ना होगा, तो क्यों जा रहे हैं? मुंशी जी ने कहा, दिल नहीं मानता और क्या, इतना बड़ा नुकसान उठाकर चुपचाप तो नहीं बैठ सकता। निर्मला ने कहा, मिलने वाले होते तो जाते ही क्यों, तकदीर में ना थे तो कैसे रहते? मुंशी जी ने कहा, तकदीर में होंगे तो मिल जाएंगे, नहीं तो गए हैं ही। मुंशी जी कमरे से निकले। निर्मला ने उनका हाथ पकड़कर कहा, मैं कहती हूँ मत जाओ, कहीं ऐसा ना हो लेने के देने ना पड़ जाए। मुंशी जी ने हाथ छुड़ाकर कहा, तुम भी कैसी बच्चों से जिद कर रही हो? 10,000 का नुकसान ऐसा नहीं है जिसे मैं यूं ही उठा लूं। मैं रो नहीं रहा हूं, पर मेरे हृदय पर जो बीत रही है वो मैं ही जानता हूं। वो तेजी से कमरे से निकल आए और थाने पर जा पहुंचे। थानेदार उनका बहुत लिहाज करता था, उसे एक बार रिश्वत के मुकदमे से बरी करा चुके थे। उनके साथ ही तफ्तीश करने आ पहुंचा। नाम था अलायर खां। शाम हो गई थी। थानेदार ने मकान के अगवाहे पिछवाड़े घूम घूम कर देखा। अंदर जाकर निर्मला के कमरे को गौर से देखा, ऊपर की मुंडेर की जांच की, मोहल्ले के 2-4 आदमियों से चुपके चुपके कुछ बातों की, और तब मुंशी जी से बोले, जनाब खुदा की कसम ये किसी बाहर के आदमी का काम नहीं है। खुदा की कसम अगर कोई बाहर का आदमी निकले तो आज से थानादारी करना छोड़ दो। आपके घर में कोई मुलाजिम तो ऐसा नहीं है जिस पर आपको शुभा हो? मुंशी जी ने कहा, घर में तो आजकल सिर्फ एक महरी है। थानेदार ने कहा, अजी वो पगली है, ये किसी बड़े शातिर का काम है, खुदा की कसम। मुंशी जी, तो घर में और कौन है? मेरे दोनों लड़के हैं, स्त्री और बहन है, उनमें से किस पर शक करूं? थानेदार ने कहा, खुदा की कसम घर ही के किसी आदमी का काम है, चाहे वो कोई हो। इंशाल्लाह 2 बार दिन में मैं आपको इसी खबर दूंगा। यह तो नहीं कह सकता कि माल भी सब मिल जाएंगे, पर खुदा की कसम चोर को जरूर पकड़ दिखाऊंगा। थानेदार चला गया तो मुंशी जी ने आकर निर्मला से उसकी बातें कही। निर्मला सहम उठी। आप थानेदार से ये कह दीजिए तफ्तीश ना करे, आपकी पैरों पड़ती हूँ। मुंशी जी ने कहा, आखिर क्यों? निर्मला ने कहा, अब क्या बताऊं, वो कह रहा है कि घर ही के किसी आदमी का काम है। मुंशी जी ने कहा, उसे बकने दो। जियाराम अपने कमरे में बैठा हुआ भगवान को याद कर रहा था। उसके मुंह पर हवाइयां उड़ रही थी। सुन चुका था कि पुलिस वाले चेहरे से भांप जाते हैं, बाहर निकलने की हिम्मत ना पड़ती थी। दोनों आदमियों में क्या बातें हो रही हैं ये जानने के लिए छटपटा रहा था। जो ही थानेदार चला गया और भोंगी किसी काम से बाहर निकली, जियाराम ने पूछा, थानेदार क्या कह रहा था भोंगी? भोंगी ने पास आकर कहा, थानेदार कहता था घर ही के किसी आदमी का काम है, बाहर का कोई नहीं है। जियाराम ने कहा, बाबूजी ने कुछ नहीं कहा? भोंगी ने कहा, कुछ तो नहीं कहा। खड़े हूं करते रहे। घर पर भोंगी ही गैर है ना, और तो सब अपने ही है। जियाराम ने कहा, मैं भी तो गैर हूं, तो ही क्यों? भोंगी ने कहा, तुम गैर कहाँ हो भैया?
जियाराम बाबूजी ने थानेदार से कहा, नहीं, घर में किसी पर उनका शुभ हाथ तो नहीं है। भोंगी ने कहा, कुछ तो कहते नहीं सुना। बेचारे थानेदार ने भले ही कहा, भोंगी तो पगली है, वो क्या चोरी करेगी, बाबूजी तो मुझे फंसा ही देते थे। जियाराम ने कहा, तब तो तू भी निकल गई, अकेला मैं ही रह गया। तू ही बता, तूने उस दिन घर में देखा था? भोंगी ने कहा, नहीं भैया, तुम तो ठेठर देखने गए थे। जियाराम ने कहा, गवाही दोगी ना? भोंगी ने कहा, ये क्या कहते हो भैया, बाबूजी तफ्तीश बंद करा देंगे। जियाराम ने कहा, सच? भोंगी ने कहा, हाँ भैया, बराबर कहती है कि तफ्तीश ना करवाओ, गहने गए जाने दो, पर बाबूजी मानते नहीं। 5-6 दिन तक जियाराम ने भोजन नहीं किया। कभी 2-4 कौर खा लेता, कभी कह देता भूख नहीं है। उसके चेहरे का रंग मुड़ा जा रहता था। रातें जागते कटती, प्रति क्षण थानेदार की शंका बनी रहती थी। यदि वो जानता कि मामला इतना तूल खींचेगा तो कभी ऐसा काम न करता। उसने तो समझा था कि किसी चोर पर सुबह होगा, मेरी तरफ किसी का ध्यान भी न जाएगा, पर अब भंडा फूटता हुआ मालूम होता था। अभागा थानेदार जिस ढंग से छानबीन कर रहा था, उसे जियाराम को बड़ी शंका हो रही थी। उससे जियाराम को बड़ी शंका हो रही थी। 7वें दिन संध्या समय जियाराम घर लौटा तो बहुत चिंतित था। आज तक उसे बचने की कुछ ना कुछ आशा थी। माल अभी तक कहीं बरामद ना हुआ था, पर आज उस माल के बरामद होने की खबर मिल गई थी। इसी दम थानेदार कांस्टेबल को लिए आता होगा। बचने का कोई उपाय नहीं। थानेदार को रिश्वत देने से संभव है मुकदमे को दबा दे। रुपया हाथ में थे, पर क्या बात छिपी रहेगी? अभी माल बरामद नहीं हुआ, फिर भी सारे शहर में अफवाह थी कि बेटे ने माल उड़ाया। माल मिल जाने पर तो गली गली बात फैल जाएगी, वो फिर किसी को मुंह ना दिखा सकेगा। हमारी आज की कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई हो। इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए द कहानीबाज। धन्यवाद। हिंदी साहित्य की ये दुनिया जहाँ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं, एक विरासत है, और द कहानीबाज उसी विरासत को आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की एक छोटी सी कोशिश है। मैं ये सब आपके लिए दिल से करता हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इस सफर में मेरा थोड़ा सा साथ दे सकते हैं। आप स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करके मुझे छोटा सा डोनेशन भेज सकते हैं। चाहे कि एक कप जितना भी सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है। आपका हर योगदान मुझे और बेहतर कहानियां सुनाने का हौसला देता है। शुक्रिया दिल से।